अच्छा, ये जो हमने अल्फाज याद किए हैं, अब उनकी एप्लीकेशन कर लें ताकि आपको मतलब पता चले कि आपने कितना कुछ याद कर लिया आज। कुरान शरीफ आपने पढ़ना शुरू किया, कैसे आप शुरू करते हैं? ठीक है, आपने कहा आऊज़ु बिल्लाहि, ठीक है। यहाँ पे आप पहुंचे, आपने कहा बी की आवाज़ आई, आपने फ़ौरन सोचा कि ये उन अल्फाज में तो नहीं था जो मैंने यूज़ किया था, पहला लफ्ज़ ही वही है बा, ठीक है। तो बा लफ्ज़ वहाँ पे आ गया, आप फ़ौरन जो है आपने कहा कि ये तो मुझे जो जर वाले अल्फाज हैं उनमें से लग रहा है, ठीक है। तो आपने कहा कि ये हर्फ जर में आता है कि नहीं, उसको कंफर्म करने का क्या तरीका है कि इसका जो है वो हम स्टेटस देख लेंगे। लफ्ज़ अल्लाहु, क्या इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं? अल्लाह की रफा नसब जर के लिहाज से रफा नसब क्या होगा? अल्लाह। जर क्या होगा? अल्लाह। ठीक है, असल में लफ्ज़ होना चाहिए था अल्लाहु, लेकिन ये जो हमने बा था काफ लाम वाव याद किया, उस बा ने उसे हर्फ जर में ले गया, ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशन है। आपने पढ़ना शुरू किया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, आप मिन पे पहुंचे, वहीं पर रुक गए। आपने कहा मिन, ये भी सुना सुना लग रहा है, उस लिस्ट में तो नहीं है। लिस्ट में से आप गुजरे और मुझे ढूंढ के बताएं कहाँ पे है। ये बा से शुरू करें, बा था बा ता काफ लाम वाव मुंजा मुस्खला रुबा हाशा मिन। आप मिन पे पहुंचे, आपने कहा कि मिन जो है ये भी जो है हर्फ जर में से है, तो इसने अपना काम कर रहा है जैसे करना चाहिए, तानी कर दिया मिनश शैतानी। असल में शैतानू होना चाहिए था, शैताना और फिर शैतानी, ठीक है। जो है वो इससे आपको पता चला कि ये जो है उसमें ले गया, ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, फिर बा आ गया, ठीक है, बिस्मिल्लाही, उससे आपको पता चला कि ये भी जर में चला गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है। वो आपने पढ़ना शुरू किया, फिर जो है आप आगे गए, अगर वहां से शुरू करें अल्हम्दु लिल्लाही, फिर लाम पे आपने कहा कि लिल्लाही जो है लिल्लाही, उसमें लाम जो है, लाम आता है उससे इसमें लाम, ठीक है। लाम ने जो है वैसे यहाँ पे चला गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया कि आप जो है वो एंड पे आप आ गए, ठीक है। आपने आखिरी सूरत पढ़नी शुरू की, ठीक है। कुल आऊज़ु बी से आपने कहा कि रब्बी हो गया, ठीक है। रब्बू की जगह उसने बी ने रब्बिन नास, ठीक है। आगे क्या हुआ? मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन फिर आ गया। मिन जो है वो कहाँ पे आता है? मिन में दोबारा बताएं। मिन तो ये जरा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बा ता लाम काफ लाम वाव मुंज़ मुस्खला रुबा हाशा मिन, ठीक है। तो आपने कहा कि जो है वो मिन आया तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास नहीं, एक्चुअली इलाहिन नास मिन शर्री, तो शर्रू नहीं लफ्ज़ आया, शर्री में उसने चेंज कर दिया उस मिन में। जैसे मालिकिन नास है तो काफ ने उसको हर काफ जो है वो उसका नहीं है, हो सकता है उसका पार्ट हो। बेसिकली ये जो हम बात कर रहे हैं ये वो हर्फ हैं जो उसका पार्ट नहीं होंगे इसम का, ये उससे पहले आके लगेंगे और उन्हें जो है वो जर में ले जाएंगे। तो इस लिहाज से ये जो हमने लिस्ट याद की बहुत अहम है, ये आपने अच्छी तरह इसे याद करना है ताकि जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ें आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये वाला लफ्ज़ आया, ये हर्फ जर आया, फिर हर्फ जर आया, ठीक है। ये था हमारा पहला। अब जो है वो हम दूसरी लिस्ट करके ख़त्म करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो ये दूसरी लिस्ट जो है वो जो है जैसे आप लोगों को पता है कि ये जैसे कि वर्ड्स ऑफ जर थे, तो अब हम याद कर रहे हैं हरूफ नसब। नसब जो है वो आपको लफ्ज़ से पता लग रहा है कि जैसे कि इन अल्फाज ने अगले लफ्ज़ को जर में लेके गए थे, अब जो हम 6 अल्फाज करने लगे हैं वो क्या करेंगे, वो उसे जो है वो नसब में ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब वो 6 अल्फाज हैं। इन्ना अन्ना का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना, ठीक है। लैता लाअल्ला, सॉरी लैता लकिन्ना लाअल्ला, लैता लकिन्ना लाअल्ला, इन्ना अन्ना का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना, लैता लाअन्ना,
नहीं, ऐसा ऐसा करें, इन्ना अन्ना इन्ना अन्ना का 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 अन्ना इन्ना लैता अन्ना का लकिन्ना लाला लैता लकन्ना लकिन्ना लैता लैता लकिन्ना लकन्ना लाला लालकुम तदक्करून। ठीक है, ये वर्ड्स हैं इन्ना अन्ना का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना अन्ना लैता लैता लकिन्ना लाला। लैता लकिन्ना ला थोड़ा सा ट्रिकी है, लैता लकिन्ना लाला, 2 दफा ला, लैता लकिन्ना लाला। लैता लकिन्ना ला इन्ना अन्ना का लैता लकिन्ना इन्ना अन्ना का अन्ना इन्ना अन्ना का अन्ना कन्ना इन्ना अन्ना कन्ना। वाह, रजनीकांत लैता dialogue है। लकिन्ना इन्ना अन्ना कन्ना लैता लैता लकिन्ना लकिन्ना लकलाल लैता लकिन्ना लाला। लैता लकिन्ना ला इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना लाल। हाँ बोले, इन्ना अन्ना इन्ना अन्ना का अन्ना अन्ना लैता लकिन्ना लाला। लाल। इन्ना अन्ना कान्ना लैता लकिन्ना लाला। जी, इन्ना आईना कान्ना इन्ना अन्ना का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लाला लैता लकिन्ना लाला। थोड़ा सा लंबा करके लैता लाकिन्ना लाला लकर। लैता लैता लकिन्ना लकिन्ना ला इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना लाला। इन्ना अन्ना का अन्ना ये अन्ना चौकन्ना नहीं है, ये अन्ना का अन्ना है। ठीक है, इसमें आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, इन्ना अन्ना का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लइन्ना ला लैता लकिन्ना लाला, लाला लैता लकिन्ना लाल। ठीक है, एक दफा दोबारा सुना दें ताकि फिर हम वो खत्म करें। इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना लाल। इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना लाल। लाला। इन्ना अन्ना कान्ना लैता लकिन्ना लाला। जी, इन्ना अन्ना का अन्ना लैता इन्ना आईना लैता लकिन्ना लैता लकिन्ना लाला। जी, इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना लाला। ठीक है। तो ये जो आपने अल्फाज पढ़े हैं, इसकी एक आधी एग्जांपल बता दूं। आप लोगों को पता है कि जब भी किसी हरफ के साथ किसी इसम के साथ लगेंगे तो उससे हालत नसब में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन जो यूज होता है, इन्ना तो बहुत यूज होता है। इन्नल इंसान लफी कुछ इन्नल इंसाना, ये इंसानू नहीं यूज हुआ जो कि नॉर्मल टर्म है। ठीक है, इंसाना क्यों हुआ, आपने फौरन पीछे देखा तो यहाँ पे इन्ना लगा हुआ था। ठीक है, सूरतुल असर आपने शुरू की, हाउ इज इट चेंजिंग द मीनिंग? मीनिंग में चेंज नहीं आई। नो, इंसाना जी, स्टेटस की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक लफ्ज की तब्दीली, स्टेटस की तब्दीली क्या होती है, बेसिकली लफ्ज ऐसे चेंज हो कि उसका मतलब चेंज ना हो लेकिन उसकी सिचुएशन चेंज हो जाए। जैसे कि वो डूअर था तो वो डिटेल में चला गया, डिटेल था तो वो डिटेल से आफ्टर ऑफ में चला आई गया। डोंट अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। जी, बट जस्ट अ सेकंड, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थ्योरी और ग्रामर व्हाटएवर। इन्ना इंडीड, जी, इंसान इन मैन ह्यूमन, बिल्कुल। indeed human. I am done, right? I understood the language. How does it matter to me right now? नहीं, असल में ये चक्कर है कि देखें, आपको जब आप लंबे No, my intention is to understand the बिल्कुल, Quran. नहीं। Inna somebody taught me indeed. Insana is human. जी देखें, लेकिन बात ये है कि अगर ये स्टार्टिंग में छोटा सा अगर फिक्रा है इन्नल इंसान लफी खुस, वो तो आप समझ जाएंगे कि बेशक इंसान है। लेकिन जब ये एक पूरे कॉम्प्लेक्स जुमले के अंदर आएगा ना, दरमियान में, ठीक है, तब आपके लिए पूरे जुमले के मफहूम को समझना मुश्किल होगा अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि इन्ना जो है वो बेशक है इंसान, क्योंकि आपको नहीं पता बात क्या चल रही है। ठीक है, इसलिए ग्रामर के रूल्स इंपॉर्टेंट हैं कि कॉम्प्लेक्स फिक्रा जो है उसका पूरा आपको मतलब समझ में आएगा। आपकी बात ठीक है कि मतलब इतने से भी काम चल सकता है, ठीक है, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। नहीं, आप उनको वो एग्जाम बताना, उस दिन बताए थे ना, खत्म दाऊद ने खत्म किया, वो सेंटेंस में कौन डूयर कौन डिटेल वो मतलब यानी कि मतलब Stephen, still the problem here is knowing the vocabulary mainly. If you understand the word meaning, you have this grammatical, in place of insan if you put something else, inna, say for example shaitan, indeed shaitan, you can, I mean we comprehend,
We don't literally, when you read a language. This is the grammar. Grammar is definitely helping. If I want to publish, I want to write something, I want to read a newspaper and all that. But it's a complex. It's a very complex rule. अच्छा, नहीं, मैं आपको समझाता हूँ. कुरान शरीफ के अंदर ये आया, ठीक है. अब ये नीचे वाला पढ़े हम, क्या है? कतला जालूता दाऊद, ठीक है. आपको पता है कि जो है वो कतला का मतलब आपने याद कर लिया कि मर्डर, ठीक है, पास्ट टेंस में यूज हुआ, और कतला का लफ्ज यूज हुआ, ठीक है. जालूत का लफ्ज जालूत है, दाऊद का लफ्ज दाऊद है. आपको स्टोरी नहीं पता किसने किसको कत्ल किया. आप इस फिक्रे को देख के मुझे बता सकते हैं कि किसने किसको कत्ल किया? कतला बोला मर्डर. जी. जालूद इज इंसान नेम. जालूत इंसान का नाम है, दाऊद भी इंसान का नाम है. तो आप इस फिक्रे को देख के मुझे बताएं कि किसने किसको मर्डर किया. But give me the entire context. entire context पता है ना आपको? नहीं, देखें अब नहीं. No, don't give me a sentence like. Give me the back and front sentence. I comprehend. I don't literally go word by word, right? मैं आपको कोई बात. When I read an English newspaper, I pick the Ansar Basha. If I don't understand the context, you'll never be able to make. नहीं, देखिए आप पूरी कॉन्टेक्स्ट का अगर आपको नहीं भी पता, आपको सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि I ate apple या I help वसीम, मैं ये कहता हूं तो आपको समझ आ जाती है कि किसने किसको हेल्प किया. Because I understand the meaning of the word. अब अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें यहाँ पे आपको कतला जालूता दाऊदू, अगर आपको ये स्टेटस का नहीं पता कि रफा कौन सा है, नसब कौन सा, जर कौन सा है, तो आप यहाँ पे ये फिक्रा देख के मुझे नहीं बता सकते कि जो है वो कत्ल किसने किया. बेसिकली इस फिक्रे के अंदर अगर आप सिंपल इंग्लिश की तरह पढ़ें तो आप ये कहेंगे कि जालूत ने दाऊद को कत्ल किया. लेकिन अगर आपको ये रूल पता है तो आप ये पता लग जाएगा कि कत्ल जो है दाऊद ने किया, क्योंकि उसके ऊपर पेश लगा हुआ है, ठीक है, जो दम्मा लगा हुआ है, ठीक है. तो उस वजह से जिसके ऊपर दम्मा लगा हुआ है तो उसकी वजह से जो है वो रफा है, और रफा डुअर है, तो इसने कत्ल किया उसका जो कि नसब फॉर्म में है. यही चीज जब इस तरह लिखी होगी कतला दाऊद जालूता, तो आपको पढ़ के इस ग्रामर के रूल के मुताबिक पता चल जाएगा कि किसने किसको कत्ल किया, इवन दो इफ यू डोंट नो द सर्कमस्टांसेस एंड होल स्टोरी. ये इसका मतलब था. But that's not our intention, right? You see, I don't know the motive for me to attend this class. That is the intention. That is the intention. That is the To understand. नहीं, देखें, No. नहीं, My intention to come to this class, right, to understand Quran. Yes. So when we read the Quran, we will not choose and pick the words and try to understand the meaning, right? So we start from the beginning of the sentence. We try to understand. So this exercise, how much it will help me to comprehend. It is not like I'm not becoming a Arabic scholar. नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. That's what I'm trying to understand. मतलब आप जो कह रहे हैं कि जो आपकी इंटेंशन है वो इंटेंशन पूरी हो जाती है अगर आप तर्जुमे वाला कुरान या तफसीर पढ़ें, आपकी इंटेंशन पूरी हो जाती है. Yeah. बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं. लेकिन जो लैंग्वेज के अंदर जो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से कुरान स्पेशल है, मतलब कुरान जो है वो एक खास वजह से स्पेशल है, ठीक है. मतलब इसका फर्क दूसरी किताबों से एक खास वजह से है. इसके अंदर अरेबिक ग्रामर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, शाहकार हैं ऐसे कि आप उन्हें कभी भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ तर्जमा से करते. बात आपको समझ में आ जाएगी तर्जमे से, लेकिन जो एक मिरेकल हम कहते हैं कि कुरान का मिरेकल, तो वो किस तरह मिरेकल है वो आपको इस स्टेप्स के बगैर समझ में नहीं आ सकता. I listened that point very clear and loud because that's the miracle of the Quran. Because I am also attending another session, right, where I learn vocabulary. So the moment I am listening the shaykh, right, when we stand behind the shaykh, because I sense that word running there, so I can make out what is going on there. So something like नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. ये बेसिकली जो है, बेशक रिकॉर्ड करने दें कोई, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है. लेकिन वोकैबुलरी याद करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू दिस थिंग. जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको मैं जैसा मर्जी लफ्ज़ दूंगा, आप एक लफ्ज़ की जो है वो 50 जो है वो फॉर्म्स बना देंगे, ठीक है. जैसे कि कतला लफ्ज़ है, आपको मैंने अगर तरीका बता दिया कि उससे आपने जो है वो पास्ट टेंस कैसे बनाना है, मतलब मैंने कत्ल किया तो आपको मैंने तरीका समझा दिया कि कत्ल तू जो है वो मैंने कत्ल किया, ठीक है. तो अगर मैं उस प्रोसेस को आपको समझा देता हूं तो आप वो सारी फॉर्म्स बना लेंगे. लेकिन अगर आपको मैं सिर्फ हर वर्ड का मतलब बताऊं, कतला का आपको याद करा दिया मैंने कि ही मर्डर्ड, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस सारी वोकैबुलरी को. तो आप वोकैबुलरी भी सिखाने का वोकैबुलरी भी इरादा है. जैसे ही हम ये बेसिक्स में से गुजरेंगे
तो वोकेबलरी जैसे आज हमने इतने सारे पिछली बार अल्फाज हमने किए की थी हैं, vocabulary। ये सारे कुरानिक वर्ड्स थे जो आज हमने किए हैं। सही। ठीक है, मतलब अच्छे खासे मुअन्नस के अंदर हमने किया था। ठीक है, इंशाल्लाह वो वोकेबलरी से भी हम गुजरेंगे। जो है वो सूरतुल असर की मैं बात कर रहा था, आखिरी बात करके खत्म करूं। जो है वो आपने पढ़नी शुरू की। ठीक है, पहले आया वल असरी। ये ये लफ्ज देखा देखा लग रहा है, वाह वाह किस क्लास में है? बाता का जर ठीक है, पढ़ना शुरू करें। बाता काफ लम वाव वाव मिल गया आपको, तो आपने कहा कि इस वजह से जो है ये वल असरी में चला गया। ठीक है, उसके बाद अब अगला वल असरी इन्नल इंसान इन्नल इंसान लफी इन्नल इंसान। ठीक है, इन्ना इन्न इन्ना आ गया, तो इन्ना से आपको फौरन ज़हन में आ गया कि ये नसब नसब वाली कैटेगरी में था। क्या था इन्ना अन्ना का अन्ना आगे? इन्ना अन्ना का अन्ना ना लईता लकीना लकीना लाल्ला। तो आपको पता चल गया कि इन्ना जो है वो बेसिकली हरूफ नसब में से था, तो इसने इंसान ना कर दिया। ठीक है, तो ये आपको अल्फाज जो है जितना आप याद कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, और जो है ये आपको फायदा देंगे। जज़ाकल्लाह खैर।